बिहार की धरती ने चुनावी इतिहास रच दिया है। पहले चरण की 121 सीटों पर 64.69% मतदान की रिपोर्ट आ चुकी है। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले चुनाव से अब तक ना तो लोकसभा और ना ही विधानसभा के चुनाव में कभी 64.69% वोट पड़ा। 18 जिलों के 3,75,00,000 मतदाताओं में लगभग 65% वोट लोकसभा और विधानसभा के पिछले चुनाव से लगभग 10% से ज्यादा वोटिंग से एनडीए सरकार चला रहे सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। चुनाव शास्त्र में माना जाता है कि वोट प्रतिशत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी तब होती है जब सरकार के खिलाफ कोई लहर चल रही हो, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में वोट बढ़ने के बाद सरकार बची रही, जबकि दिल्ली में कम वोट के बावजूद सरकार बदल गई। इसलिए इस थ्योरी पर अब कोई खास भरोसा नहीं रह गया है। बिहार में नीतीश के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से मुखर माहौल नहीं है। ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सत्ता विरोधी लहर के कारण वोट प्रतिशत बढ़ा है। हर घर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने के तेजस्वी यादव के वादे को अमल को लेकर इतने सारे सवाल उठे कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि लोग नौकरी के लिए बड़ी संख्या में वोट करने के लिए निकले। लेकिन ये बात तो राजनीतिक रूप से गंभीर है कि 2020 के चुनाव में 52 सीटों का फैसला 5,000 से कम वोटों के अंतर से हुआ था। तेजस्वी मात्र 12 सीट से सरकार बनाने से चूक भी गए थे। ऐसे में ये 10% ज्यादा वोट एनडीए और महागठबंधन दोनों की धड़कन बढ़ा रहा है। चुनाव में आज तक बिहार में सबसे ज्यादा वोट 1998 में 64.60% पड़ा था और ये चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार के 1996 में गिरने के बाद वाला चुनाव था। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग साल 2000 में 62.57% हुई थी। ये लालू यादव के जेल जाने के बाद वाला चुनाव था और तब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। आजादी के बाद से लेकर अभी तक बिहार में जितने चुनाव हुए हैं उसके वोटिंग पैटर्न को देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में जब जब मतदान में 5% से ज्यादा का इजाफा हुआ है उसका असर चुनाव के रिजल्ट पर पड़ा है। बिहार में सरकार बदल गई है। 3 बार देखा गया है कि वोटिंग बढ़ने से कैसे सत्ता पर सियासी असर पड़ा है, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64.69% वोटिंग को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटा दिए थे। जाहिर तौर पर वोटर लिस्ट से निष्क्रिय वोटरों को इतनी बड़ी संख्या में निकालने से वाजिब मतदाताओं का अनुपात बढ़ा होगा। वोट प्रतिशत बढ़ने का एक कारण यह भी हो सकता है।